पुस्तक का नाम जगत गुरु शंकराचार्य, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऑडियो 1। वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक जगत गुरु शंकराचार्य। माँ वात्सल्यवश छोड़ नहीं सकती। उसे इस बात का मोह है कि बच्चा बड़ा होकर घर गृहस्थी चलाएगा, धन कमाएगा, नाती पोतों का सुख मिलेगा और मेरे अंतःकरण में धर्म, जाति और संस्कृति की रक्षा का सवाल घूमता है। उसके लिए स्वाधीन होने की आवश्यकता है। समाज सेवा के लिए यदि अब भी कोई ज्वलंत ज्ञान ज्योति लेकर सामने नहीं आता तो हमारी वैदिक संस्कृति की रक्षा कैसे होगी? हे प्रभु, हे परमात्मन, मुझे बल दो, बुद्धि दो, शक्ति दो, ज्ञान दो और दिशा दो, ताकि पीड़ित मानवता और उत्पीड़ित सत्य एवं धर्म को विनाश से बचा सकूं, प्रकाश दे सकूं। ये प्रश्न एक बालक के मन में आज कई दिन से प्रखर वेग के साथ घूम रहे हैं। बच्चे ने कई बार माँ से आज्ञा मांगी, माँ मुझे समाज सेवा के लिए उन्मुक्त कर दो। माँ ने उत्तर दिया, बेटा अभी तो तू छोटा है, अज्ञानी है, अभी तेरी उम्र ही क्या हुई है। ब्याह शादी हो, फिर बच्चे हों, मेरी तरह बुढ़ा हो, तब समाज सेवा भी कर लेना। नहीं माँ, बुढ़े हो जाने पर शक्ति थक जाती है, उत्साह मंद पड़ जाता है, तब सेवा कार्य नहीं आत्म कल्याण की साधना हो सकती है। पर आज तो अपने धर्म, जातीय गौरव और पितामह ऋषियों के ज्ञान की सुरक्षा का प्रश्न है। माँ, वह कार्य अभी पूरा हो सकता है। तू मुझे उन्मुक्त कर सैकड़ों लाखों माताओं की रक्षा, बालकों की को अज्ञान और आडंबर के महापाप से बचाने के लिए यदि तुझे अपने बेटे का बलिदान करना पड़े तो क्या तुझे प्रसन्नता नहीं होगी? बालक माँ के पास पहुंचा। माँ, आज सोमवती अमावस्या है। हमारी इच्छा है कि आज पवित्र अलवाई में स्नान कराएं। हाँ हाँ बेटा, चल, मैं सहर्ष चल रही हूँ। ऐसा पुण्य सुयोग जाने कब बन पड़े। माँ बेटे नदी की ओर चल पड़े। माँ इसलिए खुश थी कि बच्चे का हठ दूर हुआ। बच्चा इसलिए खुश था कि अब अपने उद्देश्य की पूर्ति, समाज सेवा के व्रत के लिए उन्मुक्त वातावरण मिल जाएगा। माँ उस रहस्यपूर्ण मुस्कान में भी अपनी विजय को निहार रही थी। दोनों स्नान करने लगे। माँ किनारे पर थी, पर बच्चा बीच बहाव की ओर तैर गया। 2 क्षण ही गुजरे थे कि बालक चिल्लाया, माँ मुझे मगर ने पकड़ लिया। कभी वह डुबकी लगा जाते, कभी उछलकर ऊपर आते और फिर चिल्लाते, माँ मुझे मगर घसीट कर लिए जा रहा है, जल्दी से कोई प्रयत्न करो, अन्यथा अब जीवन असंभव है। माँ रोने चिल्लाने के अतिरिक्त क्या कर सकती थी? बचाने वाला कोई भी तो न था। बच्चे ने फिर पुकारा, माँ अब तो मेरी रक्षा भगवान शंकर ही कर सकते हैं। वह आशुतोष है, तू जल्दी ही मुझे उनको समर्पित कर दे, तभी जीवन सुरक्षा हो सकती है, अन्यथा मैं तो चला। और यह कहकर जैसे ही वह पुनः डुबकी लगाने को हुए, माँ ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं इस बालक को शंकर भगवान को अर्पण करती हूँ। अब यह मेरा नहीं, शंकर भगवान का होकर रहेगा। भगवान ही इसके जीवन की रक्षा करें। हांफते हुए बालक किनारे की ओर चल पड़ा। माँ, भगवान ने मुझे बचा लिया, यह सब तेरी ही कृपा है। माँ, तूने मुझे नहीं, मेरी आत्मा को बचा लिया। अब मैं तेरा ही नहीं, शंकर भगवान का भी हो गया हूँ, सो तेरी ही नहीं, उनकी भी, उनके संसार की भी सेवा करूँगा। बच्चे ने कपड़े पहने और माँ से विदा मांगी। माँ रो पड़ी, बेटे क्या आज ही चला जाएगा? हाँ माँ, अब तो मैं भगवान का हो गया, अब मुझे गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए। मोह त्याग कर, प्रसन्नता अनुभव कर, तेरा बच्चा महान कार्य के लिए जा रहा है। धर्म और जाति के उद्धार का व्रत लिया है मैंने। माँ, क्या उससे तुझे शांति और संतोष ना होगा? अवश्य होगा बेटा। माँ ने वात्सल्य भाव से बच्चे की पीठ थपथपाई और आशीर्वाद का हाथ फेरा। पर एक बात याद रखना, तात मेरी मृत्यु हो तो दाह संस्कार तू अपने ही हाथ से करना। बेटे ने वचन दिया, माँ कहीं भी होऊंगा, तेरी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। सारे संसार की सेवा में तेरी सेवा भी तो है। स्नान करने साथ साथ आए थे, पर माँ अकेली घर लौटी और बालक साधना, ज्ञान संचय और धर्मोद्धार के लिए दूसरी ओर चल पड़ा। संक्षिप्त जीवन परिचय। जिस बालक के मन में भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन के प्रति किशोरावस्था से ही इतना स्वाभिमान और त्याग भावना थी,
वह और कोई नहीं जगतगुरु शंकराचार्य थे, जिन्होंने तत्कालीन अनाचार और अंधविश्वासों से राष्ट्र जननी का उद्धार ही नहीं किया, वरन सारे देश को एक सांस्कृतिक सूत्र में पिरोने का गुरुत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न किया। भारत ही नहीं, सारा विश्व उनके त्याग और बलिदान का ऋणी है। भोज प्रबंध आदि के घटना प्रसंगों ने अनुमान लगाया जाता है कि जगतगुरु शंकराचार्य का जन्म सन 788 के लगभग आज से 1212 वर्ष पूर्व केरल प्रांत के एक छोटे से ग्राम कालड़ी में हुआ। इनके पिता शिव गुरु ग्राम मंदिर के राज नियुक्त पुरोहित थे। साथ ही भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा और विश्वास अविचलित थी। शंकराचार्य की माता कामाक्षी भी वैसी ही सरल और धर्मपरायण थी। असंभव संभव हो सकता था, किंतु शिव गुरु की ईश्वर निष्ठा इतनी प्रगाढ़ थी कि उसे आज तक कोई हिला ना पाया था। वे नियम पूर्वक ईश्वर उपासना करते थे। ग्राम बधुएं शिव गुरु की पूजा समाप्ति के बाद जब शंखध्वनि होती तो फिर बिना विलंब किए अपने कार्यों के प्रबंध में चली जाती। उनका विश्वास था कि घड़ी फेल हो सकती है, पर शिव गुरु की उपासना के समय में कोई अंतर नहीं हो सकता। शिव गुरु को कोई अभाव ना था, पर उनके कोई संतान ना थी। 40 वर्ष की आयु बीत जाने पर भी जब कोई संतान ना हुई तो देवी कामाक्षी बहुत दुखी रहने लगी। वह अपना दुख अपने पति से भी व्यक्त करती तो शिव गुरु हंसते हुए उत्तर देते, पगली हुई हो कामाक्षी, गांव के सारे बच्चे अपने ही तो हैं। इनकी खुशी में क्या परमात्मा की मुस्कान नहीं दिखाई देती? सब तेरे ही बच्चे हैं, जिसकी सेवा करो वही अपना है। फिर कमी किस बात की? जब सारा संसार ही अपना है, सब बच्चे अपने ही तो हैं। नारी हृदय तो आखिर नारी हृदय ही ठहरा। कामाक्षी को संतोष न हुआ, पर शिव गुरु को तो भगवान के विधान पर आस्था थी। वे जब कभी भगवान शिव की प्रतिमा के सामने जाते और निसंतान होने की बात उनके मन में आती तो वे यही कहते, भगवान यदि देना हो तो कोई ऐसी संतान देना जो संस्कारवान हो, लोक मंगल के लिए जो आत्म सुखों का बलिदान दे, जिसके अंतःकरण में धर्म और मानवता के प्रति सच्ची आस्था हो, जो निस्वार्थ भाव से लोक सेवा कर सके। यदि ऐसा संभव ना हो तो मुझे निसंतान ही रखना। सच्ची और निस्वार्थ आकांक्षाएं कभी अधूरी नहीं रहती। बालक शंकर का जन्म इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शिव गुरु की जैसी आकांक्षा थी, वैसा ही उनका शुद्ध और पवित्र व्यक्तित्व जीवन भी था। संस्कार युक्त वातावरण में ही संस्कारवान एवं प्रतिभाशाली आत्माएं जन्म लेती हैं। फिर यदि शिव गुरु का मनोरथ भी इसी तरह पूर्ण हुआ हो तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। शिक्षा दीक्षा। बाल्यावस्था से ही शिव गुरु ने अपने बच्चे में श्रेष्ठ संस्कार डालना आरंभ किया। उसे भूत प्रेत की कहानियां सुनाने की अपेक्षा शिव गुरु उन्हें तत्कालीन समाज में छाई हुई दुर्व्यवस्था की रोमांचकारी घटनाएं सुनाया करते और बच्चे के धार्मिक संस्कार परिपुष्ट हों, इसके लिए ईश्वर उपासना, आत्मा, धर्म, दर्शन की जानकारी भी दिया करते थे। सदाचार और सद्गुणों की ओर प्रेरित करने के लिए रामायण, महाभारत की कथाएं और महापुरुषों के जीवन चरित्र सुनाया करते। पिता की दीक्षा पुत्र को बलवान आध्यात्मिक संस्कारों के रूप में मिलने लगी। इसी बीच शिव गुरु का देहावसान हो गया। माँ कामाक्षी उसकी देखरेख करने लगी। शिव गुरु के एक मित्र थे विष्णु स्वामी। एक दिन उन्होंने कामाक्षी से जाकर कहा, भाभी जी, भाई श्री शिव गुरु बच्चे में जैसे उच्च संस्कारों का प्रकाश डाल गए हैं, उसकी शिक्षा भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। अलवाई के तट पर एक आचार्य ब्रह्म स्वामी का गुरुकुल है। वे स्वयं भी बड़े तेजस्वी विद्वान हैं और समाज में नैतिक सदाचार की समुन्नति के लिए एकाकी भाव से लगे रहते हैं। इस गुरुकुल में शिक्षा पाए हुए छात्र बड़े मेधावी और प्रतापी निकलते हैं। बालक शंकर को वहीं पर शिक्षा ग्रहण कराने के लिए भेजना चाहिए। कामाक्षी ने अपना मोह व्यक्त करते हुए कहा, भैया आपका कहना तो ठीक है, पर मेरे एक ही बच्चा है, इसे यहीं अपने पास रखूंगी। जो थोड़ा बहुत पढ़ लेगा वह उसको काफ़ी है। मंदिर है, इसी में पुरोहित हो जाना है और मुझे कोई लालसा नहीं। मुझे बच्चे को बड़ा नहीं बनाना, यही सुख से रहना है। वहाँ कौन इसकी देखभाल करेगा? विष्णु स्वामी ने हंसकर कहा, भाभी जी,
यह आप क्या कह रही हैं? आज भैया होते तो ऐसा ना कहते। वे बच्चे को उच्च गुणों से ओतप्रोत देखना चाहते थे। इसके लिए गुरुकुल जैसा संस्कारवान वातावरण ही उपयुक्त हो सकता है। वहाँ नित्य अग्निहोत्र होता है। अक्षर अभ्यास ही नहीं कराया जाता, बल्कि बच्चों में सच्चाई, ईमानदारी, चरित्र, कर्मठता, साहस, श्रम, स्वावलंबन आदि महान गुणों का विकास भी किया जाता है। यदि कुछ कठिनाइयाँ और अभाव वहाँ होंगे तो उनसे भी बच्चों का जीवन निर्माण ही होता है। कठिनाइयों में बच्चों के विचार करने की और उचित अनुचित का निष्कर्ष निकालने की क्षमता जागृत होती है। लौकिक परिस्थितियों का ज्ञान विस्तीर्ण होता है। इनका बच्चों के भावी जीवन पर असर पड़ता है। वे यदि गृहस्थ होते हैं तो कुशल गृहस्थ, पुरोहित होते हैं तो तेजस्वी और विद्वान मार्गदृष्टा, और यदि राजकर्मचारी हुए तो सच्चाई, ईमानदारी और सेवा भावना से काम करते हुए प्रजा पालन करते हैं। विश्व, समाज और आत्मकल्याण सभी दृष्टियों से इस प्रकार की शिक्षा सार्थक ही होती है। इसलिए आप अपने बच्चे को संकुचित मुंह की सीमा में बांधकर उसका अकल्याण ना कीजिएगा। बालक ने भी विष्णु स्वामी की ही बात का समर्थन किया। हाँ माँ, मुझे तो गुरुकुल भेज। मैं वहाँ खूब मेहनत से पढ़ूंगा और तेरा मुख उज्जवल करूंगा। माँ ने भी अनुभव किया कि बच्चों को गुण संपन्न और प्रतिभाशाली बनाने के लिए गुरुकुल ही उचित स्थान है। इसलिए वह भी विष्णु स्वामी के कथन पर सहमत हो गई। विष्णु स्वामी ने बालक को गुरुकुल पहुंचाया। बालक शंकर वहां परिश्रम और अनुशासन के साथ विद्याध्ययन करने लगा। देश की तत्कालीन सामाजिक व धार्मिक स्थिति। जिस समय इस देश में जगत गुरु शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ, तब आज से मिलती जुलती परिस्थितियां थीं। जो वैदिक धर्म उच्च गुणों, प्रेम, दया, करुणा, उदारता, तप, त्याग आदि के द्वारा लौकिक जीवन को भव्य बनाने की प्रेरणा देता है, और परलौकिक सुख स्वर्ग की प्राप्ति के लिए श्रद्धा, विश्वास, आत्मचिंतन, स्वाध्याय, सत्संग, समाज सेवा आदि के द्वारा आत्मविकास और ईश्वर प्राप्ति की शिक्षा देता है। उसी धर्म को प्रतिक्रियावादी तत्वों ने अनीति, शोषण, भ्रम तथा अनाचार का माध्यम बना डाला। उस समय धर्म का नाम पर वामाचार का बोलबाला था। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न देवी देवताओं के तांत्रिक प्रयोग खूब प्रचलित थे, और उनके द्वारा लोगों के धन संपत्ति, शील, सौंदर्य और स्वास्थ्य का मनमाना शोषण किया जाता था। चरित्र और नैतिकता का बुरी तरह अंत हो चुका था। लोक लिप्सा, धन लिप्सा और वासना लिप्सा से आक्रांत धार्मिक वर्ग ही जब भ्रष्ट हो चुका था, तब साधारण प्रजा का तो कहना ही क्या था। राजा और सामंत भी इन्हीं पाखंडों में सहयोगी बने हुए थे। यज्ञों में खूब हिंसाएं की जाती थी। उस अधर्माचार पर पर्दा डालने के लिए वैदिकी हिंसा, हिंसा न भगति का सूत्र दृढ़ निकाला था। इससे समाज का एक वर्ग तो स्वार्थ साधनों में कर्कशपन से जुटा था, और एक वर्ग ऐसा था जो उसमें बुरी तरह पिस रहा था। बौद्ध धर्म, इसकी प्रतिक्रिया ही बुद्ध धर्म के रूप में अवतीर्ण हुई। बुद्ध और उनके अनुयायी ध्यान, उपासना आदि तो करते थे। संस्कृत भाषा का अधिक ज्ञान न होने के कारण वे धर्मशास्त्रों का असली रहस्य जानकर इस अनाचार का शास्त्रीय खंडन कर सकने में समर्थ न थे। अतः जब पंडितों ने हिंसा को वैदिकी बताया और यज्ञों में हिंसा को धर्म बताया, तो उन्होंने यज्ञ और वेद दोनों का खंडन करना आरंभ कर दिया। वेद का खंडन करने के साथ साथ बौद्ध भी शून्य हो गए। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को मानने से ही इनकार कर दिया और बुद्धि तथा विवेक को प्रतिष्ठा दी, जिससे लोग आत्मकल्याण का लक्ष्य पूरा करते रहे। भगवान बुद्ध ने अपने समय में प्रचलित कर्मकांड की बुराइयों को समाप्त करने के लिए वैदिक मान्यताओं, यज्ञ, याग, ईश्वरवाद, हिंसा आदि का विरोध किया था, किंतु उसके शिष्यों ने उसका उल्टा ही अर्थ लगाया। कर्मवाद को उन्होंने मिथ्या बताकर गृहस्थ धर्म की मर्यादाएं तोड़ दी। बौद्ध विहारों में रहने वाले तरुण भिक्षु और भिक्षुणियां आत्मसंयम न रख सके, उन सब ने नैतिक जीवन की रीति नीति को तिलांजलि दे दी। स्वच्छंद विहार उनका प्रमुख धर्म हो गया। बौद्धों का वज्रयान संप्रदाय तो उस समय अश्लीलता का नग्न नृत्य बन चुका था।
चारवाक मत। वैदिक धर्म की विकृतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। जैसे ही उसकी एक और प्रतिक्रिया चारवाक दर्शन के रूप में सामने आई, बौद्धों में उपासना, आत्मचिंतन, अहिंसा आदि सिद्धांत तो भी थे। इस दूसरे चारवाक कौल संप्रदाय ने तो इन सबको भी उठाकर ताक में रखकर कहा, संसार में ना तो कोई ईश्वर है ना कोई आत्मा, यह शरीर ही सब कुछ है, यही स्वर्ग है और यही स्वर्ग का साधन। जितना बन पड़े सुखोपभोग कर लेना ही मनुष्य का असली कर्तव्य है। चारवाक का मत था, यादवे जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी यदि घृत पीने को मिले तो कुछ बुरा नहीं। इस संप्रदाय का मत था, ना स्वर्ग है ना मुक्ति, ब्रह्म है ना परलोक पुनर्जन्म, जो है सब इसी जन्म में है। कंचन और कामनी का मनमाना उपभोग कर जीवित अवस्था में ही स्वर्गीय सुखों का आनंद करें। मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन सुखी जीवन की यही पंचमकार ही स्वर्ग सुख के पाथेय बने और इंद्रिय सुखों के इस क्षणिक प्रलोभन ने तरुण तरुणियों को आकर्षित भी खूब किया। गांव के गांव, राज के राज नास्तिकवाद में दीक्षित होते चले गए। धर्म खिचड़ी बन गया। वैदिक स्वरूप तो पहले ही नष्ट हो चुका था। अब ना बौद्ध धर्म ही रहा और ना चारवाक द्वारा प्रचलित कौल धर्म। जो कुछ था अनैतिक, अनाचार, व्यभिचार, पापाचार ही था, वही सर्वत्र देश में व्याप्त हो रहा था। विषम परिस्थितियों की पहली झलक। गुरुकुल का नियम था कि प्रत्येक बालक को भिक्षार्जन के लिए जाना पड़ता था। बच्चे आसपास के गांवों से जो कुछ लाते गुरु चरणों में चढ़ा देते। गुरु ब्रह्म स्वामी उससे छात्रों के पालन पोषण की व्यवस्था करते। नियमानुसार बालक शंकर को भी जाना पड़ता। एक दिन शंकर अस्वस्थ थे। भिक्षार्जन के लिए गुरुकुल की सीमा से काफ़ी दूर एक गांव में पहुंच गए। ज्वर की तीव्रता से बेहोशी आ गई। शंकर लौट ना सके। वहीं एक मंदिर था, उसी में विश्राम के लिए लेटे और सो गए। प्रहर रात बीते, निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा मंदिर में कोई आयोजन हो रहा है। अनेक तरुण तरुणियां वस्त्राभूषणों से सुसज्जित आमोद प्रमोद कर रहे हैं। यह सब कौल मत के अनुयायी थे और नियमानुसार प्रतिदिन इसी मंदिर में आकर भोग विलास किया करते थे। मांस और मदिरा का सेवन खुलकर किया जा रहा था। वेद उपनिषदों की निंदा करते और उद्धत होकर मदिरा के नशे में चूर वैवाहिक पवित्रता को भी उतारकर फेंक देते। व्यभिचार का बोलबाला था। धर्म की अवमानना और विकृति देखकर बालक शंकर का हृदय कांप उठा। उसने वही प्रतिज्ञा की कि जब तक देश की इन आस्थाओं और अंधविश्वासों को समाप्त ना कर लूँगा, चैन से ना बैठूंगा। अपने सुख को राष्ट्र के धर्मोद्धार के लिए तिलांजलि देता हूँ। अपने श्रम और ज्ञान की शक्ति से राष्ट्र की आध्यात्मिक शक्तियों को करूँगा, भले ही सारा जीवन साधना में लग जाए, घर छोड़ना पड़े, घोर से घोर कष्ट सहने पड़े। उस दिन रुग्ण शंकर आश्रम में इन्हीं संकल्पों को लेकर लौटा। शंकर चिंतित थे कि वह अकेले कैसे इतने विशाल राष्ट्र की प्रसुप्त आध्यात्मिक चेतना को जगा पाएंगे। उन्हें कौन सहयोग देगा? किस तरह समाज में व्याप्त बुराइयों का अंत किया जा सकेगा? कई दिन इस चिंतन के कारण नींद भी नहीं आई। एक दिन उन्हें पुनः भिक्षार्जन के लिए जाना पड़ा। उस दिन वे एक ऐसे दरवाजे पर पहुंचे जिसकी स्वामिनी बहुत निर्धन थी। उसे कई दिन से पूरा पेट आहार भी ना मिला था। शंकर ने उसे दरवाजे भीख के लिए पुकार लगाई। स्वामिनी ने बच्चे की आवाज़ सुनी तो उसकी आंखें छलछला आईं। मेरे देश में ऐसे विद्यालय चलते हैं जो बच्चों में श्रद्धा, विश्वास और उच्च मानवीय संस्कारों को जागृत करते हैं। मैं कितनी अभागिन हूँ जो ऐसे समाज सेवी और प्रजा को प्रकाश देने वालों की सहायता भी नहीं कर सकती। उस दिन खाने के लिए उनके पास एक ही आंवला बचा था। स्त्री का हृदय उमड़ आया। मुझे दान देना चाहिए, नेक कार्य के लिए मुझे देने की जितनी भी सामर्थ्य है उससे विमुख क्यों हूँ। उस स्त्री ने वह आंवला उठाया और गर्भ मिश्रित सजल नेत्रों से शंकर की झोली की ओर बढ़ाया।
बालक ने आंवले को देखा और अपनी तेजस्वी दृष्टि दाता के आनंद पर दौड़ाई तो उन्हें विचार आया कि धर्म के प्रति हमारी आस्था कितनी बलवती है। लोगों में अभी भी त्याग, सेवा, सहिष्णुता की कितनी महान भावना विद्यमान है। संभवतः इसके घर में आज यह आंवला ही शेष रहा होगा, तभी तो देवी उसे ही लेकर आई है। बालक ने झोली फैला दी। उसने सादर जननी के पैर छुए और कहा, माँ, जिस देश में तुम्हारी जैसी पवित्र त्याग मूर्ति नारियां हैं, जिस देश में धर्म के प्रति लोगों में इतना उदार भाव है, उसकी धर्म निष्ठा को काली घटाएं देर तक छिपाए नहीं रख सकती। आज का समय कैसा ही विषम क्यों ना हो, भविष्य उसका निश्चय रूप से उज्जवल है। कौन साथ देगा और कैसे देश का उद्धार होगा? शंकर को इन सवालों का जवाब मिल गया। इन देशवासियों के रक्त मांस में समाई हुई धर्म निष्ठा अपने आप समझ आते ही प्रकाशमान होगी। अब उन्होंने आगे चलने का कदम बढ़ाया।